अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैल्वन डी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि कैल्वन डी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कैल्वन डी टैबलेट ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली कैल्शियम एंड विटामिन D3 सप्लीमेंट, और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन D3। जो ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स है ये टैबलेट में होता है 830 मिलीग्राम, और विटामिन D3 जो है ये टैबलेट में होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। और सिरप जो है इसमें ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स जो है ये होता है 250 मिलीग्राम, और विटामिन D3 जो है ये सिरप में होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। ये था कैल्वन डी टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप कैल्वन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। कैल्वन डी टैबलेट को आप हाइपोकैल्सीमिया में यूज़ कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो फिर इसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और आपके जिस्म में दर्द रहना शुरू हो जाती है, और आपके जो पट्टे होते हैं उनमें भी खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है, और उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो फिर इस कंडीशन में आप कैल्वन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट को आप विटामिन D3 डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत नाजुक हो जाती हैं, और अगर कभी कोई चोट लगती है तो फिर आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। सो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट को आप ऑस्टियोमलेशिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये भी आपकी हड्डियों की ही एक कंडीशन है, और इसमें ये होता है कि आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और इसके साथ साथ आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको ऑस्टियोमलेशिया है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट को आप ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट को आप बोन फ्रेजिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो रही हैं या फिर बहुत नाजुक हो चुकी हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको फटीग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में खलियां पड़ी रहती हैं और आपकी बॉडी में दर्द रहती है या फिर आपकी बॉडी हर टाइम थकावट का शिकार रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बोन फ्रैक्चर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी हड्डी टूट गई हो और आपकी हड्डी जो है वो जल्दी ठीक ना हो रही हो, या फिर ठीक तो हो रही हो लेकिन बहुत टाइम ले रही हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट जो है ये आपके दांतों की हेल्थ के लिए भी अहम है। अगर आपके दांत कमज़ोर हो चुके हैं या फिर आपके मसोड़े दर्द करते हैं या फिर आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगता है या फिर आपकी जो डेंटल कैविटी है वो ख़राब हो गई है या फिर आपके दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होना शुरू हो गया है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्वन डी टैबलेट जो है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कमज़ोर है और आपको बीमारी जो है वो बहुत जल्दी अटैक करती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैल्वन डी टैबलेट
या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैल्विन डी टैबलेट और सिरप जो है ये एक कैल्शियम और विटामिन D3 की एक मेडिसिन है। और कैल्शियम और विटामिन D3 जो हैं ये आपकी हड्डियों के लिए अहम होते हैं। सो अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहती है या फिर आपकी कमर में दर्द रहती है या फिर आपके कंधों में दर्द रहती है या फिर आपके जो बाजू हैं इनमें दर्द रहती है या फिर आपके मसल में दर्द रहती है या फिर उनमें खिंचाव पड़ता है या फिर आपकी हड्डियां जो हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप कैल्विन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन से लेकर 1 माह तक होता है, या फिर कुछ केसेस में इसको लंबे अरसे तक भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। और सिरप जो है ये तब यूज़ किया जाता है जब आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो ठीक तरीके से ना हो रही हो, या फिर आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो ठीक तरीके से डेवलप ना हो पा रही हो, या फिर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को रिकेट्स की बीमारी हो, यानी कि आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो गई हो, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो, कहीं से पतली और कहीं से मोटी हो, या फिर आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो खोखली होना शुरू हो गई हों, तो फिर इन कंडीशंस में आप कैल्विन डी सिरप का यूज़ करवा सकते हैं। और इस सिरप की जो डोज़ है वो ये होती है कि अगर आपका बच्चा 6 माह का है तो फिर आप उसको 1/4 टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 8 साल का है या फिर 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1 बड़ा चम्मच दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कैल्विन डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कैल्विन डी टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके गुर्दों में पथरी बनना शुरू हो सकती है। सो यही थे कैल्विन डी टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।